गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और फिजिकल क्वांटिटी में भी फिर हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे आप मान लीजिए हमारे यहाँ लोकल में क्या होता है कि हमारी माताजी ज़्यादातर घी बेचती है, और वो घी जब बेचती हैं तो उस समय हमारे पास ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि प्रॉपरली कोई बाट नहीं होता। तो हमारी मम्मी या दादी क्या करती है कि तराजू में एक तरफ या तो ईंट रख लेंगी या एक नमक का पैकेट रख लेंगी, मतलब हमारे पास कोई एग्जैक्ट वेट करने के लिए कोई बाट नहीं होता। और जब हमारे पास तराजू में बाट नहीं होता तो फिर हमारी दादी या मम्मी उस घी को जब पड़ोसी को बेचती है तो वहाँ पर उसमें कुछ रख लेती है। कुछ का मतलब जैसे वो नमक का पैकेट हो, कोई उसे रख लेगी कि वो 1 किलो घी हो गया, या कोई ईंट रख लेगी या ईंट का टुकड़ा रख लेगी। मतलब वहाँ पर हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, बाट नहीं होता, या फिर पड़ोसी के पास खुलवाने चले जाएं पड़ोस में कोई दुकान में। तो जब बाट नहीं हमारे पास हुआ, हमने क्या किया कि नमक की थैली एक तराजू के एक पलड़े में रख दी और घी दूसरे पलड़े में रख दिया। और उससे पहले क्या करते हैं, जिसे पासंग बोल रहे हैं, एक तरफ वो बर्तन रख दिया जिसमें घी और दूसरी तरफ कुछ नाज के दाने या कुछ छोटी मोटी चीजें डाल दी, जिससे वो तराजू के दोनों पलड़े बैलेंस हो गए। तो क्या किया जाता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं तो बैलेंस करते हैं, एक पलड़ा कहाँ है दूसरा कहाँ है, और बैलेंस करने के बाद ही हम कहते हैं कि अब तोलो, अब डालो इसमें घी, और फिर वो ईंट या वो नमक की थैली रख दी, फिर देखा बराबर। यानी कि किसी भी चीज का अमाउंट हम कैसे बता सकते हैं, कंपैरिजन करके, क्योंकि हमने कंपैरिजन ही तो किया, घी डालते रहे दूसरी तरफ ईंट रख दी, ईंट से कंपैरिजन किया कि इतना चला गया तेरे पे। तो वो जो कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट, जिसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया कि वो बाट, ये 1 kg का जो है ये स्टैंडर्ड अमाउंट है। हमारे घर में नॉर्मली ये स्टैंडर्ड अमाउंट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, कंपेरिजन, ईंट रख ली तराजू में या फिर हमने नमक की थैली रख ली, तो वो हमने कंपैरिजन कराया। अब इस कंपैरिजन के लिए जो स्टैंडर्ड अमाउंट होगा फॉर कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इस कंपैरिजन वाले स्टैंडर्ड अमाउंट को बोलते हैं यूनिट। तो इसका मतलब जितनी क्वांटिटीज होंगी उतनी ही हमारे पास यूनिट होंगी। जैसे हम लेंथ को मेजर करें तो हमारे पास जो फित्ता होता है उसमें हम नॉर्मली मीटर को यूज करते हैं कि भाई जब हम कपड़ा लेने के लिए जाएं अपने कुर्ते पजामा के भाई 3 मीटर दे दें, तो वो 3 क्या हुआ, एक यूनिट, एक अमाउंट था, एक स्केल थी, एक आप ये मान लो स्टिक थी, और उस स्टिक से कंपैरिजन किया और 3 बार नाप के हम कपड़ा ले आए, यानी कि 3 मीटर ले आए। तो वो जो मीटर है वो यूनिट कहलाएगी। मीटर से किसका कंपैरिजन किया गया, कपड़े की लेंथ का, तो मीटर हो जाएगी हमारी लेंथ की यूनिट। तो यूनिट की यदि हम बात करेंगे, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है जो फिक्स कर दिया जाता है कि ये इतना है होगा। जैसे हमने क्या किया हुआ है, टाइम के लिए वॉच में एक छोटी सी बारीक सी नीडल लगा रखी है कि जब ये थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो वो 1 सेकंड होगा, और 60 बार घूम जाएगी तो पहली जगह आ जाएगी 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट होगा। तो हमने स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स कर रखा है कि जब छोटी सुई 60 बार मूव कर जाएगी तो 1 मिनट हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड अमाउंट जो फिक्स किए जाते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, इन्हीं को हम कहते हैं यूनिट। लेकिन आपने सुना होगा सेर, सवा सेर, धड़ी, पासंग, हमारे यहाँ की यूनिट थी। हमारे बड़े बुजुर्ग दादी बाबा जी किसी भी चीज को जो तोलते थे वो कैसे तोलते थे, सेर, सवा सेर, धड़ी, मण, पासर, यानी कि जो ये मास वेट की यूनिट थी। सेर का मतलब नॉर्मली आप मान सकते हैं 1 किलो। अब इसी चीज को किसी दूसरी कंट्री में, यानी कि वेट को किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरे नाम से जाना जाता था।
और दूसरे नाम से मान लीजिए हमने किसी दूसरी कंट्री में भेज दिया और वो लोग किलो जानते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg। और यहाँ कश्मीर का सेब बड़ा फेमस है, हमारे वालों ने बॉक्स पैक किए, बॉक्स के बाहर लिख दिया 500 धड़ी और वहां भेज दिया। अब वो पैसे तय जिस तरीके से कंफ्यूजन होगा, वो किलो के हिसाब से सोचेंगे कि भाई हम तो किलो के हिसाब से लेंगे, हम कह रहे हैं भाई हम तो धड़ी के हिसाब से देंगे, क्योंकि हम किलो नहीं जानते और वो धड़ी नहीं जानते कि एक धड़ी का मतलब क्या है, एक शेर का मतलब क्या है, छटाक का मतलब क्या है। जैसे दादी आज भी दुकान पे जाते कहते हैं 4 छटाक चीनी दे दे या 4 छटाक चाय की पत्ती दे दे। तो ये कंफ्यूजन यदि बनेगा कंट्री में आपस में, तो उसको दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने एक मीटिंग की 1971 में। जो ये कंफ्यूजन बना था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अमाउंट से रिलेटेड एक एग्जांपल में, इसी तरीके से बाकी क्वांटिटीज में भी कंफ्यूजन बना होगा और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1971 में एक मीटिंग की गई और इस मीटिंग में बताया गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में एक क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट रखी जाएगी और यहां पर फिक्स कर दिया गया कि पूरे संसार के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक क्वांटिटी तो एक यूनिट, और यहां पर उन्होंने उसका नाम रखा SI यूनिट। और SI का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसकी फुल फॉर्म रखी और यहां पर बताई गई कि किसकी हम यूनिट क्या रखने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक क्वांटिटी ली गई लेंथ, और लेंथ के लिए कहा गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। 1971 में पेरिस में ये एक मीटिंग चल रही थी साइंटिस्ट्स की, यहाँ पर लगभग सभी कंट्री के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सभी क्वांटिटी के लिए हम एक यूनिट रखेंगे। और यहाँ पर ये जो यूनिट होगी, जो हम यहाँ पर यूनिट फिक्स करेंगे, ये क्या होगा, स्टैंडर्ड अमाउंट होगा। स्टैंडर्ड अमाउंट उसी क्वांटिटी का कंपैरिजन करने के लिए, और स्टैंडर्ड अमाउंट को ही यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग के लिए अलग यूनिट डिफाइन की गई, लेकिन एक किसी साइंटिस्ट को सामने जब ये बात आई कि लेंथ को पूरे संसार में मीटर से नापा जाएगा, तो उसने क्वेश्चन कर दिया कि मीटर क्या होगा भाई। तो वहां पर बताया गया कि हम आज एक ये प्लेटिनम और इरिडियम का एक सिलेंडर तैयार करते हैं और इस सिलेंडर पर लगा लेते हैं 2 मार्क, और इन 2 मार्क के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने 1 मीटर मान लिया। तो ये कहा गया कि आप यहाँ जो साइंटिस्ट आए हैं, आप इस लेंथ को देखिए ये कितना है। एज एन एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे बनाया है, उन्होंने भी एक सिलेंडर लिया, उस पर 2 मार्क लगा दिए और कहा कि इन 2 मार्क के बीच की डिस्टेंस ऑल ओवर वर्ल्ड 1 मीटर मानी जाएगी। तो सब सहमत हो गए, लेकिन कुछ ना कोई तो होते हैं। एक ने कह दिया कि मान लीजिए मैं तो भारत से था वो कोई, मान लीजिए उसने कहा कि मुझे जाना है दिल्ली से कोलकाता, तो दिल्ली से कोलकाता की डिस्टेंस बताइए मुझे कितना होगी। तो ये ज्यादा बड़ी लेंथ हो गई। उसने कहा कि मैं मीटर से कब तक मेजर करता रहूंगा, ये आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो मैं इतना कैसे मेजर करूंगा। तो उसकी इस बात में दम था कि कोलकाता से दिल्ली की लेंथ इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरीके से ये कोलकाता से दिल्ली की बात है, लेकिन यदि हम दिल्ली से बात करें लंदन की तो ये और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये कहा कि भाई ये अच्छी बात नहीं, चलो मैंने मान लिया कि फिक्स कर लिया, लेकिन कुछ इस हिसाब से तो फिक्स करो कि नॉर्मल इजी रहे हमारे लिए, पूरी वर्ल्ड के ह्यूमन बीइंग के लिए इजी रहे। आप फिक्स तो करें लेकिन जायज कीजिए। तो फिर यहाँ पर किसी साइंटिस्ट ने आइडिया दिया कि हम स्टैंडर्ड यूनिट तो इसी को रखते हैं, हम कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे जी, कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे आपने सुना होगा सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो ये किलो और सेंटी ये किसके कैटेगरी के अंदर आ गए, ये प्रीफिक्स के अंदर आ गए।
तो ये प्रीफिक्स डिफाइन किए गए और स्टैंडर्ड यूनिट माना गया मीटर को। तो जिस तरीके से आज इस वीडियो में हमने जाना कि पूरे यूनिवर्स में पहले क्या सिस्टम था कि हर जगह अपनी मर्जी से हम मेजर करते थे अमाउंट को, लेकिन उसके बाद कंफ्यूजन होने लगा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपस में होने लगा। साइंटिस्ट ने मिलकर 1971 में मीटिंग की और जहां पर यह डिसीजन लिया गया कि हम सभी क्वांटिटीज के लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स कर देंगे और उस स्टैंडर्ड अमाउंट को बोलेंगे यूनिट, और वहां पर फिक्स की गई लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। फिर कंफ्यूजन आया कि चलो मीटर तो मान ले, यदि कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू हो तो उसको मीटर में कब तक मेजर करेंगे, या कोई बहुत छोटी वैल्यू हो उसको मीटर में कैसे लिखेंगे, कितना भद्दा लगेगा, 0.00018 कोई यदि ऐसी आ रही है वैल्यू, तो वहां पर फिर इसके सॉल्यूशन के लिए बताया गया कि यदि कोई वैल्यू बड़ी या छोटी है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो कुछ छोटे प्रीफिक्स होंगे, कुछ बड़े प्रीफिक्स होंगे। ये चीज आपको शायद क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि छोटे प्रीफिक्स क्या होंगे और बड़े प्रीफिक्स क्या होंगे और किस क्वांटिटी के लिए क्या यूनिट फिक्स कर दी गई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।